जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह विषय है जो हमारे और आपके मन में हमेशा एक सवाल पैदा करता रहता है कि भगवान कौन है। अगर वह सारे कर्मों को करने और कराने वाला है तो हमें हमेशा दुख ही क्यों देता है, और भगवान हमें सुख और खुशी क्यों नहीं प्रदान करता है। मित्रों, ऐसे ही सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान क्यों नहीं हमें सुख देता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई नई जानकारियाँ और हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भगवान दयालु है, वह क्षमाशील है और वह हमेशा बेहद प्यार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वह हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और वह हमारे तारणहार है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे मन में भगवान की एक छवि बनने लगती है। उस छवि में हम भगवान को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो शक्तिशाली, विश्वसनीय है और हमें मदद की जरूरत हो तो हमेशा वे हमारे साथ रहेंगे। और भगवान की इस छवि की अपेक्षा से हम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। हम तरक्की पसंद करते हैं और उतार नहीं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम आत्मविश्वास और उत्साह के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन जब निराशाजनक संयोग आते हैं तब हम इस उम्मीद के साथ भगवान के पास अपेक्षा रखते हैं कि वह आएंगे और हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेंगे। यदि परिस्थितियां बदल जाती है तो हम भगवान के प्रति आभार मानते हैं और उनके प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या होगा जब चीजें बेहतर नहीं होगी? इससे भी बुरा हाल तब होता है जब ये चारों ओर से मुश्किलों से भरे संयोग आते हैं, जीवन भर के संबंध टूट जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं, नौकरी में हमारे काम की प्रशंसा में कमी आती है, हम सख्त रोते रहते हैं, भगवान कृपया मेरी मदद करें, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती है। जीवन में ऐसे संयोग हमें परेशान करते हैं और हमें यह सवाल पूछने के लिए मजबूर करते हैं कि जब मुझे आपकी जरूरत है तब भगवान आप कहाँ हो? वह दयालु और प्रेममय है, फिर वह मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? वह सर्वशक्तिमान है, फिर वह मुझे क्यों नहीं बचा रहे हैं? कुछ ऐसे भी है जो भगवान को दोषित देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान ही उन्हें पीड़ा और दुख दे रहे हैं, जबकि काफी कम लोग ऐसी परिस्थितियों में शांत रहना पसंद करते हैं और परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हैं ऐसी समझ रखते हैं। ऐसी असंख्य मान्यताएं हैं जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है और मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के प्रयासों में एक से दूसरे में कूद जाता है, लेकिन जब उन्हें असफलता पर असफलता मिलती है तब जाके उनको यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तव में सही क्या है। वह खुद जो अनुभव कर रहे हैं उनके पीछे वास्तविक तथ्य क्या है। तो आइए हम कोशिश करते हैं अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करने की। जब मुझे आपकी जरूरत है तब भगवान आप कहाँ हो? भगवान आप कहाँ हो जब तुम्हारी आवश्यकता है? इस पहेली को हल करने के लिए पहला कदम यह जानना है कि भगवान वास्तव में कौन है। वास्तव में क्या आप जानते हैं कि भगवान हमारा वास्तविक स्वरूप है? हाँ, हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में रहने वाले शुद्धात्मा और वास्तव में वही भगवान है। तो भगवान आसमान में विराजमान कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है। वास्तव में भगवान एक शाश्वत आत्मा है जो प्रत्येक जीव मात्र में विराजमान है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है जो जीवित है, भले ही हमें उनकी आवश्यकता हो या ना हो, चाहे हम उन्हें देख सके या ना देख सके, चाहे हम उन्हें खोजें या ना खोजें। नंबर 2, हमारे दुख के लिए किसे दोषी ठहराया जाए, भगवान या कोई और? जब दुख आता है तो हम अपनी गलतियों को देखना भूल जाते हैं और हम तुरंत ही दूसरे पर दोष डाल देते हैं।
हम उस मामले के लिए भगवान पर आरोप लगाने से भी नहीं हिचकते। आपने लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा, मैंने क्या गलत किया है, भगवान मुझे इतना दुख और कष्ट क्यों दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ये विश्वास है कि भगवान इस दुनिया के निर्माता है और वह दुनिया को चलाने वाला है। इस दुनिया में कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होती है और इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक वही मेरे सभी दुखों का कारण है। तार्किक रूप से सोचे, अगर भगवान यह सभी देने वाले हैं तो वह हमें दुख क्यों दे रहे हैं और सुख क्यों नहीं। हम ऐसे अभिव्यक्ति को भगवान कैसे कह सकते हैं जिन्हें लोगों की दुखी देखकर आनंद मिलता है। सही समझ यह है कि भगवान ने इस दुनिया में किसी चीज के कर्ता नहीं है। वह ना तो निर्माता है और ना ही वह दुनिया को चलाते हैं। वास्तव में इस दुनिया में हम जो कुछ भी देख और महसूस कर सकते हैं, उन सब में से किसी में भी भगवान का कर्तापन किंचित मात्र भी नहीं है। इन सभी में भगवान बिल्कुल भी दखल नहीं देते। वास्तविकता में कर्ता कौन है, यह बात की अज्ञानता से हम भगवान पर आरोप लगाते हैं और ऐसा करते हुए हम केवल अपने सिर पर अधिक जिम्मेदारियां ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस गलती के लिए भी भारी दुख से गुजरना पड़ेगा। जब भगवान कर्ता है ही नहीं तो हम उन्हें कैसे दोषी देख सकते हैं। नंबर 3, यदि भगवान कर्ता नहीं है तो कौन है? मेरे जीवन में दुख कौन भेजता है? इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह कुदरत के नियमानुसार ही होता है। कॉजेज यानी कारण और इफेक्ट यानी परिणाम का नियम। हमने कॉजेज यानी कारण खुद बनाए हैं और इसके इफेक्ट यानी परिणाम भी हमें ही आएगा। हम सभी को अपने खुद के कर्म ही भुगतने पड़ते हैं। आज जो कुछ भी दुख भुगत रहे हैं वह हमारे अपने पिछले कर्मों का फल यानी परिणाम है। कर्म का नियम ऐसा है कि हम किसी भी जीव को जो किंचित मात्र भी दुख देते हैं तो वह हमें स्वयं दुख भुगतना पड़ता है, और अगर हम किसी भी जीवित व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता करें तो उसके परिणाम स्वरूप हमें भी योग्य समय पर सहायता प्राप्त होती है। इसलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों, शब्दों या कार्यों के माध्यम से किसी भी जीवित व्यक्ति को कभी चोट ना पहुंचानी चाहिए। अगर हम इसे सिर्फ इतना समझ लें तो हमें अपनी सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नंबर 4, अगर भगवान कर्ता नहीं है तो हमारे शरीर में भगवान की भूमिका क्या है? जब अंधेरा होता है तो हम अपने आसपास मौजूद किसी भी चीज को देख या जान सकते हैं? नहीं। और एक बल्ब से प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने हर काम कर सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रकाश की हाजिरी से हुआ? नहीं, प्रकाश कोई कार्य का कर्ता नहीं है, लेकिन इसके बिना हम अंधेरे में कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह बल्ब कमरे में रोशनी प्रदान करता है, उसी तरह आत्मा यानी भगवान प्रत्येक जीव मात्र को प्रकाश प्रदान करते हैं। भगवान की भूमिका प्रत्येक जीव मात्र को प्रकाश यानी ज्ञान प्रदान करने की है। हम भगवान के प्रकाश का उपयोग कैसे करते हैं यह हमें तय करना है। जैसे बल्ब की रोशनी की उपस्थिति में यह हमारे ऊपर की हम प्रकाश का उपयोग धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए करते हैं या कार्ड और जुआ खेलने के लिए करते हैं। इसके अलावा प्रकाश ना तो हमें अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार देता है और ना ही उनकी उपस्थिति में वह हमें बुरे काम करने के लिए दंडित करता है। क्या ऐसा नहीं है? इसी तरह भगवान को हमें दंड देने के लिए नहीं आना पड़ता। यह हमारे अपने कर्म हैं जिनके आधार पर कुदरत हमें पुरस्कार या दंड देती है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान हर चीज में रहते हैं, लेकिन वह हमें कभी भी सुख या दुख नहीं देते। हम अपने ही कर्मों की वजह से जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं, अन्यथा भगवान केवल अपने परमानंद स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा पद में रहते हैं। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर इस तरह की नई नई जानकारियां लेकर आता रहता हूं। इसके पिछले भी बहुत सारे मनुष्य जीवन से जुड़ी जानकारियां मैं इस चैनल पर उसका वीडियो अपलोड कर रखा हूं। आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।